हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने दिए के ऊपर लाल मिर्च पाउडर डालकर देखा है? नहीं तो एक बार डालकर ज़रूर देखें, क्योंकि दिए के अंदर लाल मिर्च पाउडर का एक कमाल का यूज़ मैं आपको बताऊंगी, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। और भी ऐसे बहुत यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। साथ ही आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह की सीजर को लेके है। इस तरह की जो छोटी सीजर होती है, इसको हम ड्रॉर में या फिर घर में ऐसे ही कहीं पर भी रख देते हैं, जिससे कि छोटे बच्चे से छेड़ते हैं तो उनका हाथ में लगने का डर होता है, यानी कि बच्चे इनको चलाने लगते हैं। तो इस सीजर को सेफ्टी से रखने के लिए इस तरह के पेन कैप का आप यूज़ कर सकते हैं। इस पेन कैप से आप इस छोटी सीजर को अच्छे से लॉक कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, इजीली ओपन नहीं होगी, पहले आपको ये कैप निकालनी होगी। तो बेकार पेन को फेंकने की बजाय इसकी कैप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनके ढक्कन को आप संभाल के रख लें और इस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी बहुत बार हम इस सीजर को लेके जाते हैं। इसके अंदर भी आप इसको इस तरह से कवर करके रख सकते हैं पेन कैप से। आई होप टिप छोटी सी है, आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के साबुन के कवर को लेके है। साबुन को तो हम निकाल लेते हैं यूज़ करने के लिए, और इसके कवर को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि इसका कवर भी हमारे बहुत यूज़ का हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर साबुन की खुशबू है। बहुत तरह के साबुनों में अलग अलग तरह की खुशबू होती है। जैसे डिटॉल की साबुन है तो बहुत ही अच्छा है कि उसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। अदरवाइज आप कोई भी साबुन कवर ले सकते हैं। ऐसे नुकीले चाकू से हम इस कवर के ऊपर छोटे छोटे छेद कर लेंगे। छोटे छोटे हमें होल बनाने हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर आ सके। तो एक साइड में हम इसके छोटे छोटे छेद कर लेंगे। या तो आप कोई नुकीले चाकू को इस तरह से गर्म कर लीजिए और इजीली इसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। या फिर आप सीजर से छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं इस कवर के ऊपर। इस साबुन के कवर को एक साइड से छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर होल से बन जाएं। तो ये देखिए, मैंने चाकू को गर्म कर लिया है और नुकीले चाकू से ही इस तरह से होल बना लिए हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसके अंदर होल कर दीजिए। तो ये देखिए, हमने एक साइड में बहुत सारे छेद इसके बना लिए हैं। अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ हमें किस तरह से करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 इस तरह की कपूर की गोलियाँ, जिन्हें हम पूजा में यूज़ करते हैं। और आप चाहें तो 1-2 पतली वाली स्लाइसेस भी कपूर की ले सकते हैं। मेरे पास ये गोल वाली इस तरह की स्लाइस है। तो इनको हम रखेंगे न्यूज़पेपर के बीच में और न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बेलन या किसी भी हैवी चीज़ से आप ऊपर से इनको क्रश कर लीजिए। इनका थोड़ा सा दरदरा पाउडर हम बना लेंगे और अब इस पाउडर को हम डालेंगे इस साबुन कवर के अंदर। और साथ में आप चाहें तो इसमें 1-2 लौंग भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 2-4 इस तरह की फूल वाली लौंग डाल रही हूँ। और अब हम इसको कर देंगे इस तरह से बंद, और इसको हम टेप से ऊपर से कवर कर लेंगे और इसके बैक साइड में हम लगाएंगे छोटा टुकड़ा सेलो टेप का। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कपूर की गोलियों को क्रश करके ऐड किया है। अगर आपके पास नैप्थलीन बॉल्स हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इस साबुन के कवर का हमें यूज़ कहाँ पे और किस तरह से करना है। तो जहाँ पर भी बैड स्मेल आती हो आपके बाथरूम में, किचन में, सिंक के आसपास, वहाँ पर आप इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। देखिए, इस तरह से डबल साइडेड टेप से हम इसको चिपका देंगे इसके ऊपर। और यहाँ जहाँ से हमने होल किए थे, यहाँ से इसकी फ्रेगनेंस आती रहती है और मच्छर मक्खी तो भागती हैं, साथ में एक बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे बाथरूम में फैल जाती है। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि एक बेकार पड़े हुए दिवाली के दिए का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। इस दिवाली के दिए के अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और एक कमाल का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपके घर में 2-4 दिवाली के दिए तो ज़रूर बचे होंगे। तो चलिए उनका एक यूज़ देख लेते हैं। मेरे पास ये एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का दिवाली का दिया है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे इस तरह से विनेगर। तो इसको सिरका हम कहते हैं, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से सिरका डालने के बाद हम इसको कुछ सेकंड इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि इस दिए के अंदर अच्छे से सिरका एब्जॉर्ब हो जाए और पूरी तरह इस दिए में भीग जाए। तो इसके चारों तरफ हमें सिरका इस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हैं, बड़े और छोटे दिए दोनों में ही मैंने सिरका डाल दिया है। सिरके की एक खट्टी सी स्मेल होती है, जो कि कीड़े मकोड़ों को भगाने में बहुत ही फायदेमंद है। तो कीड़ों को विनेगर की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से लाल मिर्च पाउडर।
तो ये दोनों ही चीज़ हम डाल देंगे और पूरे दिए में इस लाल मिर्च पाउडर को हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि जितना भी हमने विनेगर डाला था उसके ऊपर इस तरह से लाल मिर्च पाउडर की कोटिंग हो जाए और पूरी लाल मिर्च इस दिए में चारों तरफ फैल जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ हमें कहाँ और किस तरह से करना है। दिए के जो कॉर्नर वाले साइड है, यानी कि जो अपर साइड की लेयर है, उसके ऊपर भी हम विनेगर लगाएंगे और लाल मिर्च पाउडर अच्छे से चारों तरफ रख देंगे। तो इसका यूज़ हम करेंगे सिंक में। फ्रेंड्स, जब नाइट में आप बर्तनों को वॉश कर लेते हैं तो यहाँ से अक्सर कीड़े मकोड़े, कान खजूरे बाहर निकलते हैं। तो उसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से मिर्च और विनेगर वाला दिया इस तरह से जाली के ऊपर उल्टा करके रख सकते हैं, क्योंकि जाली से ही सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। तो जब आप इस तरह से इस दिए को रख लेंगे तो इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े आपके किचन में और खाने पीने की चीज़ों में या गैस स्टोव के पास नहीं आएंगे। होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी फ्रेंड्स एप्पल को लेके है। फ्रेंड्स, एप्पल खाना तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बहुत बड़े साइज़ का एप्पल होता है और आधा ही हमें खाना होता है और आधे को हम रखना चाहते हैं, यानी कि इसको हम बाद में यूज़ करना चाहते हैं। इसे हम बाद में खाना चाहते हैं, जिससे कि हम इसको इस तरह से सेफ्टी से रखेंगे जिससे कि ये काला ना पड़े। हम ले लेंगे छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा और जो इसकी आगे वाली साइड है जहाँ से हमने कट किया वहाँ से अच्छे से हम इसे फॉइल पेपर से लपेट कर रख लेंगे, ताकि इसमें ना हवा जाएगी और ना ये काला पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस कट किए हुए एप्पल को बाद में खा सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारी एप्पल को लेकर ही है। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एप्पल खाते हैं इसके छिलकों को इस तरह से छील लेते हैं। स्पेशली बच्चे तो इनके छिलकों को बिल्कुल नहीं खाना चाहते। इन छिलकों को जब हम निकाल देते हैं तो इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट के होते हैं। इनको बेकार फेंकने की बजाय आप इस तरह से एक पानी के भरे ग्लास के अंदर इन छिलकों को डाल सकते हैं, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से छिलके पानी के ग्लास के अंदर डालने के बाद इस पानी के ग्लास को आप ओवरनाइट के लिए भी इस तरह से ढककर कवर करके रख सकते हैं। और ये पानी आपका फ़िल्टर वाला होना चाहिए, यानी कि जिसको आप ड्रिंकिंग वाटर की तरह पी सकें। इस पानी के अंदर आपको इन छिलकों को डालना है और इस पानी को आप मॉर्निंग के टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह से एप्पल के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, सेम उसी तरह से इसके छिलके में भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे कई विटामिन। ये सभी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसके छिलके को फेंकने की बजाय आप इस तरह से 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए और मॉर्निंग में इस पानी को आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये गुणों से भरा पानी है जो फैट कटर का काम भी करता है और साथ ही साथ आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ये मजबूत बनाता है। तो आप इसको इस तरह से मॉर्निंग में ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप छलनी की हेल्प से छान लें और फिर इसको कंज्यूम कर लें। तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इन वेस्ट छिलकों को आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आपके पैसों की बचत भी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास इस तरह का खीरा है या फिर कोई भी खीरा आपके पास हो, अगर आपको उसको चटपटा और स्पाइसी चाट की तरह आप इसको खा सकते हैं, जिसे खाते ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इस खीरे से एक चटपटा सैलेड हम बनाते हैं, जिसे खाते ही मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए हम ऊपर से इसको पहले कट कर लेंगे। इसके लिए हम एक चटपटा मसाला पीसेंगे, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रूट चाट में भी आप सैलेड की तरह उसको मसाले को डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस खीरे को कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक बड़े साइज़ का खीरा है जो कि हमारे गांव से आया था। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और इसकी चटपटी चाट बनाने के लिए एक चटपटा मसाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इस खीरे को इस तरह से टॉप वाली हिस्से से कट कर लेंगे और थोड़ा रगड़ लेंगे, ताकि इसका वाइट वाला कसेला और चिपचिपा पानी निकल जाए। तो ये बहुत बड़ा खीरा है तो इसका आधा ही हम लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ भिगी हुई चना या फिर मूंग भी ले सकते हैं। तो आधा हम इसको रख देंगे। अभी मेरे घर में केवल 2 ही जने हैं तो उनके लिए इतना इनफ है। इस तरह से खीरा छीलने के बाद अब मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब इसको छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी। अगर इसमें बीच की साइड में मोटे मोटे शीड हैं तो उनको आप पहले कट करके हटा दें। तो ये देखिए छोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए चटपटा सा मसाला तैयार करते हैं और आप इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए चाहे तो आप इस तरह का खलबट्टा ले लीजिए या फिर आप इसको सिलबट्टे में या फिर मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, आप रोस्टेड भी ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। आप 2-3 हरी मिर्च, और अब हम इसमें 2-3 या 4 आप हरी मिर्च ले लीजिए, तीखी वाली या तो कम भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक,
तो जिससे कि ये अच्छे से कूट जाए। इन सभी चीज़ों को हमें इस तरह से कूटना है। तो फ्रेंड्स खलबट्टे में तो इजीली नहीं कूट पाएंगे, तो या तो आप इसको सिलबट्टे में पीसें या फिर आप मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लें। इनको हल्का सा दरदरा ही हमें रखना है और हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर लेंगे। अब आप चाहें तो लाल सूखी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आपके पास लाल मिर्च सूखी वाली ना हो तो उसकी जगह पे आप इस तरह की कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा कलर के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च इसमें ऐड की है। तो इस तरह से ये अच्छे से नहीं पीस पा रहा है तो मैं इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मिक्सी के जार में एकदम बारीक पाउडर टाइप का ये बन गया है। इसमें हल्की सी नमी है क्योंकि हरी मिर्च भी हमने इसमें ग्राइंड की थी। तो ये बहुत ही चटपटा मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो जब आप इसमें जीरा ऐड करेंगे तो जीरे को थोड़ा सा तवे पे रोस्ट भी कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही गजब का बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी चटपटा मसाला हमारा बनकर तैयार है। मिक्सी में जितना भी लगा था मैंने इन खीरों के सैलेड के ऊपर डाल दिया है, तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही चटपटा हमारा सैलेड बनकर तैयार है। आप इसमें अपने मन मुताबिक गाजर, चुकंदर और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि हम इस तरह के पुदीना या फिर धनिया उसको किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करके रखें ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि धनिया या पुदीना इसको पहले अच्छे से 2-3 पानी से हम वॉश कर लेंगे ताकि इसमें लगी सारी डस्ट मिट्टी हट जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टोर हमें किस तरह से करना है ताकि लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकें और इसकी पत्तियां जल्दी मुरझाए ना और ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स आजकल सर्दियां हैं और हम पराठों के साथ चटनियाँ खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चटनी जल्दी जल्दी बनाने के लिए हमें इसको स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अगर आपके फ्रिज में रखा हुआ धनिया पुदीना भी मुरझाने लगा है तो भी इस ट्रिक से आप उसको फिर से फ्रेश और ताज़ा कर सकते हैं। हम लेंगे फ्रिज में रखी हुई आइस क्यूब, इसको डालेंगे एक बाउल में। बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे आधे गिलास के करीब और इसके अंदर अपना मुरझाया हुआ धनिया पुदीना कुछ देर के लिए भिगोने रख देंगे, करीब 2-3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, मुरझाया हुआ पुदीना और धनिया भी फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इस तरह का पुदीना रखा हुआ था इस तरह से स्टोर करके। आप देख सकते हैं इसको करीबन 1 हफ्ता हो चुका है। तो इसको अब हम निकाल देंगे। हम लेंगे कोई भी किचन टॉवल, कॉटन का किचन टॉवल आपको लेना है और इसके अंदर इस बर्फ़ के पानी में भिगोई हुई धनिया या पुदीना इसको हम इस किचन टॉवल के अंदर रख देंगे और एक्स्ट्रा डंडियों को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए जो पुराना वाला पुदीना था उसको मैंने निकाल दिया है और इसी ठंडे पानी में डाल दिया है। अब इसको भी मैं इसी के अंदर रख रही हूँ। अगर आपको चटनी बनानी है तो आप पुराने वाले पुदीना की चटनी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सूती कपड़े में हमें इसको रखना है और अब इस कपड़े को साइड से और बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि धनिया पुदीना इसके अंदर अच्छे से लिपट जाए और कवर हो जाए। और इसको हम ठंडे ही पानी से, इसी बर्फ़ के पानी से ऊपर से इस तरह से गीला कर लेंगे। यानी कि हमें इस कपड़े को बीच बीच में इस तरह से गीले करते रहना है ताकि ये एकदम फ्रेश बने रहें, एकदम ठंडे फ्रेश ये रहेंगे। तो आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस कपड़े का एक्स्ट्रा पानी आप निचोड़ लें, आप प्लेट में इसको रख दें फ्रिज के अंदर। इस तरह से आप हफ्ता 10-15 दिन तक भी इनको यूज़ कर सकते हैं और चटनी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से आप धनिया या पुदीना दोनों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मेरे पास पुदीना है और धनिया है इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इस तरह से पत्तियों से अलग करके स्टोर करके रख लूँगी। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको यूज़फुल लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।